तो साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमें पढ़ना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो हम पढ़ रहे हैं संविधान में भाग 5 और हम पहुंच चुके हैं कैग पढ़ने तक। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? हम आज के वीडियो में देखेंगे कैग का परिचय, कैग के अनुच्छेद जो भी इससे रिलेटेड हैं, और इनका कार्यकाल कितना होता है, त्यागपत्र किसको देते हैं, और इनके पद को स्वतंत्र बनाता है, उन चीज़ों को भी हम देख लेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले परिचय की। तो कैग जो है एक तरह से स्वतंत्र पद है, ये किसी के अधीन नहीं है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र मशीनरी के रूप में काम करता है। अब ये काम क्या करता है? तो ये लोक वित्त, यानी कि जो हमारा आपका पैसा जाता है देश राज्य के पास में, मतलब कि उनकी अलग अलग तरीके से, तो उनका नियंत्रक करता है, उनके लेखाओं को देखता है। ठीक है, तो ये राज्यों के लिए भी काम करता है और केंद्र के लिए भी काम करता है। राज्यों के लिए अलग अलग नहीं है, ये जो कैग है सेंट्रल लेवल का, यही राज्यों के लिए काम करता है, यही केंद्र के लिए काम करता है। तो परिचय में हमने क्या देखा? स्वतंत्र पद है जो लोक वित्त का संरक्षण करने का कार्य करता है। अब बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इसमें मतलब कि कैग की चर्चा की गई है, 148 से लेकर 151 तक। अब हम एक एक अनुच्छेद को थोड़ा सा ओपन करके डेप्थ में जाके और पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो 148 क्या कहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। कौन होगा ये व्यक्ति? तो इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेंगे, और हटाने की जो प्रोसेस है वो तभी हटाया जा सकता है और उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। तो नियुक्ति जान ली और हटाना जान लिया, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसको कैसे हटाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। अब शपथ तो या तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, या राष्ट्रपति जिस भी व्यक्ति को रखते हैं राष्ट्रपति के बिहाफ पे, वो उनको कैग को शपथ दिलाता है। वेतन से एवं शर्तें ये कौन डिसाइड करता है कैग के लिए? इस संसद ने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति ने डिसाइड नहीं किया है, यहाँ पे कंफ्यूज होने के बहुत चांसेस बनते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। बात है कैग जो है ये जब इसका काम खत्म हो गया, मतलब जब एक व्यक्ति कैग नहीं रहा, अब उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो ये राज्य के अंतर और केंद्र के अंतर्गत जितनी भी सेवाएं हैं उनमें काम नहीं कर सकता। तो अन्य पद ग्रहण करने पर मनाही है, आप कर ही नहीं सकते हो अगर आप एक कैग बन चुके हो। तो ये सब कुछ आर्टिकल 148 में लिखा है। कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 149 की। आर्टिकल 149 क्या कहता है? वो कहता है कि कार्य एवं शक्तियाँ, तो जो कैग का कार्य एवं शक्तियाँ हैं वो है लेखाओं का परीक्षण करना। ठीक है, तो वो जो है लेखाओं का परीक्षण करने का काम करता है, केंद्र का भी करता है और राज्यों का भी करता है। ये इसकी मुख्य शक्ति कहें, मुख्य कार्य करें तो यही करता है, राज्य का, केंद्र का लेखाओं का परीक्षण कर लेना। अब बात करें 150 की, तो लेखाओं का प्रारूप कैसा होगा, कैसे उनको रखा जाना है, ये सब कुछ डिसाइड होता है। और आर्टिकल 151 में संपरीक्षा प्रतिवेदन, यानी कि जो एक कैग है ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा, राष्ट्रपति इसको संसद में रखवाएगा। अगर किसी राज्य से संबंधित है तो वो उस राज्य के राज्यपाल को देगा, राज्य का राज्यपाल उसको राज्य विधानमंडल के पटल पर रखाएगा। अगर बात करें कार्यकाल की, तो संविधान में कार्यकाल नहीं दिया है, लेकिन जो देखा गया है कार्यकाल, एक संसद ने कानून बनाया था, तो उसके तहत इसको देखा गया है कि 6 या 65 वर्ष डिसाइड हुआ है। और त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं। स्वतंत्र पद के लिए क्या किया गया है कि देखो, जब इनको वेतन भत्ते शर्तें संसद ने डिसाइड कर दी, ठीक है, लेकिन अब इसमें आप अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हो। अब जब वो व्यक्ति कैग बन गया है तो आप उसमें कम घटा बढ़ी नहीं कर सकते हो। दूसरा कि इसकी जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर भारित है, यानी कि जिस पे मतदान नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक मतलब कि स्वतंत्र रखने का एक तरीका है। एक ये भी महत्वपूर्ण है कि अन्य पद ग्रहण नहीं करने दिया जाएगा। अब आप खुद सोचिए, ऐसा कॉमन सेंस लगाइए, ऐसा क्यों? अगर ये व्यक्ति आगे केंद्र या राज्य के अधीन सेवाओं में जाना है तो वो उनके खिलाफ या अच्छे से कैसे ही वो लेखा परीक्षक निष्पक्ष रूप से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना।
तो इस वजह से। और इसने स्वतंत्र पद के लिए क्या किया जाता है कि हटा नहीं सकते कि राष्ट्रपति ने नियुक्ति कही है तो वही हटा दें, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाना पड़ेगा, और वो हटाने की प्रोसेस हमने लास्ट वीडियो में देखी थी कितनी हार्ड है, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये भी पता है। और ठीक है, इतने ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैग के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, 4 ही अनुच्छेद हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एक ही अनुच्छेद है जिसमें सब कुछ ही बता दिया गया है एक तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट, जो भी क्यूरीज़ हैं, कमेंट्स कर दीजिएगा। हम पूरे सीरीज़ पूरा का पूरा संविधान पढ़ रहे हैं। हमने मतलब कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान के निर्माण से लेके पूरे भागों को 1, 2, 3, 4 और अभी 5 ऑनगोइंग, अभी समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भाग 6 को पढ़ेंगे। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका को पढ़ेंगे। फिर हम मतलब कि कंपैरिजन देखेंगे, इस साइड हम केंद्र का जमाते जाएंगे और उस साइड हम राज्य का जमाते जाएंगे, और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग उसको क्या करते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आप दोनों में अंतर, डिफरेंसेस एनालाइज कर सको और वो लंबे टाइम तक आपको याद बना रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में राज्य भाग 6 को पढ़ेंगे, कुछ वीडियोज़ लगेंगी भाग 6 के लिए। फिर उसके बाद में हम दोनों का कंपैरिजन देखेंगे, फिर भाग 8, 9, 10 और इस तरीके से पूरे संविधान के भागों को कंप्लीट किया जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण भाग थे वो 1 से 5 तक ही होते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ और भी भाग इम्पोर्टेंट हैं, भाग 9, 10 हैं इम्पोर्टेंट, काफ़ी सारे भाग हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग था वो भाग 5 था, है ना। काफ़ी सारे वीडियोस लगे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भी यहीं पे हैं, लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद भी इधर पे ही है, हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी इधर पे ही है। तो काफ़ी सारे वीडियोज़ लगे हैं भाग 5 के लिए। लेकिन थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए, एंड जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक और बात, मैं हमेशा कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, आज नहीं किए तो मैं कुछ क्वेश्चंस कर लेती हूँ ताकि आपको फास्ट रिकॉल हो जाए जितने मैंने अनुच्छेद पढ़ाए हैं। अनुच्छेद एक सिंपल तरीका है जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। आप बताओ आर्टिकल 143 क्या कहता है, मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। आर्टिकल 124 किसके बारे में, आपको तुरंत आंसर आना चाहिए। आप बताओ अध्यादेश किस आर्टिकल में कहा गया है। आपको अब बताना है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है। आपको मुझे बताना है कि धन विधेयक की परिभाषा और प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बताई गई है। संयुक्त बैठक के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है। आपको मुझे बताना है कि संसद की संरचना, यानी कि राज्यसभा की संरचना और लोकसभा की संरचना किन 2 आर्टिकल्स में बताई गई है। आपको मुझे बताना है सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में किस अनुच्छेद में है। अब आपको मुझे बताना है कि लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों के बारे में जो 4 अनुच्छेद मैंने आपको बताए थे वो बताने हैं, ताकि इस पूरे भाग को आप एक बार जल्दी से मेमोराइज़ कर लें। चलिए अब आप रिवाइज़ करिए मेरे साथ में। आर्टिकल 100 नहीं, सिंपल 79 क्या था, बिल्कुल संसद का गठन। 80 क्या था, राज्यसभा की संरचना। 81 क्या था, लोकसभा की संरचना। 82 क्या था, मतलब कि जनगणना के बाद पुनः समायोजन सीटों का, ठीक है। कौन सा बता दिया, 79, 80, 81, 82, 83। 83 में क्या है, सदनों की अवधि। 82 में क्या, 82 बता दिया, 83 बता दिया। 84 में है अर्हताएँ, किसकी, संसद की सदस्यता, कि संसद को, एक संसद सदस्य में क्या होना चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब आप मुझे इनके आंसर्स बताते जाएंगे जो मैं क्वेश्चंस करते जाऊंगी। अब आपको मुझे बताना है आर्टिकल 85। ऐसे ही सारे आर्टिकल्स का ऐसे ही जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो ज़्यादा आपको ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना देखना पड़े, आपको खुद से ही लिख दीजिए कि ए आर्टिकल में है या ए आर्टिकल में है। आई होप कि आपको
इतने बस ये जो 2 मिनट की अभी एक्सरसाइज की, इससे आपका दिमाग अचानक से एक्टिव हो गया होगा। यही मैं चाहती थी कि आप एक्टिवली मुझे सुने, एक्टिवली पढ़ाई करें एंड पूरा फोकस इधर रखें। तो जैसे अभी आपने सडनली सब कुछ वो किया ना, ऐसे ही आपको करना है, ताकि आपको नंबर सुनते हुए आर्टिकल के एक एक प्रावधान याद आ जाएं। ये पूरी सीरीज़ ख़त्म होने के बाद आपको रियल बेयर एक्ट के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं मतलब कि एज इट इज़ बेयर एक्ट का एक एक आर्टिकल एक एक वीडियो में, शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो में बता दूंगी, ताकि आपको जब भी बेयर एक्ट लगे कि डायरेक्ट मुझे आर्टिकल जानना है तो आप वो जान सकें। तो अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।